हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि हम पोस्ट कोड 965 की बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं जेओआईटी 817 के बारे में, पोस्ट कोड 903 और 939 की बात भी हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 965 की, जिसमें कि 319 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और आरटीआई के माध्यम से मैंने बताया था कि इसमें एचपीआरसी का कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई रिक्वेजिशन नहीं पहुंची है और जो 2022 में वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी या जो पेंडिंग है 3-4 पोस्ट कोड, तो उसमें ऐसा है कि जब सरकार हमें कहेगी या हमारे पास कोई लेटर पहुंचेगा कि आप रिक्रूटमेंट इनिशिएट करिए, तो हम जो है वो रिक्रूटमेंट इनिशिएट कर देंगे। वैसे राज्य चयन आयोग में अभी तक जो है वो स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है और जिस वजह से ना अभी उनके पास जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए रिक्रूटिंग एजेंसी होनी चाहिए ना वो है, तो उस वजह से अभी तक कोई एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग नहीं कंडक्ट करवा पाया है। एक एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया जिसमें कि पायलट बेसिस पे ओटीए का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अभी तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। और एक वैकेंसी एडवर्टाइज करवाई थी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की, जिसमें कि आज तक एग्ज़ाम हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 965 की वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है। अभी क्या होगा कि सरकार की सोच है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। उसमें क्या है कि एक बार जो है वो टेंडर निकाले थे जिसमें कि सिर्फ 2 एजेंसी आई, तो उसमें आपको पता है कि आगे फिर प्रोसेस इसमें इनिशिएट नहीं हो पाई। अब दोबारा रीटेंडर होंगे जिसमें उसके बाद फिर आगे ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल होगी, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस शुरू हो पाएगी। इसमें टाइम लगने वाला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत मुश्किल है कि 965 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक 2023 से लेके अभी तक जो अप्रूव्ड वैकेंसी है जेओआईटी की, तो ग्रामीण विकास विभाग में 30 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी में 60, तो 90 पोस्ट तो ये अप्रूव हो चुकी हैं, जो कि हो सकता है कि आपको 965 के साथ ही देखने को मिल जाए। इसके अलावा जेओआईटी 817 का वेटिंग पैनल के बारे में हम बात करें तो अभी ज्वाइनिंग आपने देखा, लगातार ज्वाइनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में हमें देखने को मिली। डेफिनेटली यहाँ पे आपको वेटिंग पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको भी एक्टिव रहना है और लगातार जिस भी डिपार्टमेंट के को आपने अपनी प्रेफरेंस में डाला है, तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि कितनी ज्वाइनिंग वहाँ पे हुई और कितनी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो वहाँ से आपको एग्जैक्ट डेटा मिल सकता है। तो आपको खुद को एक्टिव रहना है और अलग अलग चैनल आपको कट ऑफ बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपने बेसिस पे आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आप डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन कलेक्ट कर सकते हो कि कितनी ज्वाइनिंग वहाँ पे हुई है, तो ये चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगी। इसके अलावा 903 और 939 की बात करें तो 366 पोस्ट पे यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसमें ये है कि अभी डिले इस रिजल्ट को किया जा रहा है, जिसमें कि इन दोनों पोस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि अब हम धरना देंगे। पहले भी उन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी बात रखी थी कि हम धरना देने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ आगे नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने उसमें अलग न्यूज़ जो है वो प्लांट करी कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी दोबारा इनका कहना है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, नहीं तो ये हड़ताल पे जाने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होता है। 965 में मैंने आपको बता दिया कि जिनको अर्जेंसी है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए, तो वो फिलहाल उम्मीद ना रखें। अगर ये भर्ती आती भी है तो उसमें उससे पहले राज्य चयन आयोग हमीरपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस में हैं और उसके बाद ही आगे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएंगे। तो किसी को अर्जेंसी है तो वो उस एग्ज़ाम से उम्मीद ना रखें। इससे बेहतर है कि आपको हाई कोर्ट की जेओआईटी की वैकेंसी और एचपीयू की जेओआईटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो आप उसकी प्रेपरेशन अपनी कर सकते हो। आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस हिसाब से जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल अपनी प्रेपरेशन को टारगेट करिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि एचपीयू की 37 जेओआईटी की वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ एडवर्टाइज होती हुई आपको दिख जाए, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ से आपके जो जेओआईटी के पोस्ट कोड 817 है, 903 है, 939 है, 965 है, उसमें जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।